Now, viewers, with regards to the Delhi blast that took place on November 10th, we have a big development coming in wherein DNA test has now confirmed that Dr. Umar was the car bomber. Mother's DNA test confirms Umar as the bomber. Red Fort car blast update comes in wherein the DNA test has matched and confirmed that the bomber was Dr. Umar. This is what we are learning at the very top of this morning. It's a big development, especially when we speak of the investigations that is still underway to completely unearth the plot behind the very blast. And right now we have Arvind Ojha joining us on the broadcast to bring us more details. Arvind, a very good morning to you. अभी ये जो जानकारी मिल रही है कि डीएनए टेस्ट मैच हो गई है और कंफर्मेशन आ गया है कि डॉक्टर उमर ही बॉम्बर थे 10वीं नवंबर को। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जो I-20 कार लाल किले के पास ब्लास्ट हुई थी और एजेंसियों ने बताया था, ये शक जताया था कि कार में जो वांटेड टेररिस्ट था उमर नबी एलियस उमर मोहम्मद था, लेकिन डीएनए टेस्ट की जरूरत थी। इस वजह से जो कश्मीर में उमर की मदर और ब्रदर उन दोनों का डीएनए लिया गया था और जो स्पॉट से डेड बॉडी के पार्ट्स रिकवर हुए थे, जिसमें दांत, कपड़े और हड्डियां, उससे डीएनए को मैच कराया गया, जो पूरी तरह से मैच्ड हुआ है। यानी ये क्लियर है कि बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि उमर नबी एलियस उमर मोहम्मद ही था। तो एक बड़ा ये एविडेंस है एक तरीके से एजेंसियों के पास, जिसके बाद वो केस को अब और आसानी से आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि I-20 कार में उमर नबी उमर मोहम्मद बैठा था। ये कई जगह सीसीटीवी में कैद हुआ था और एजेंसियों ने उसकी शिनाख्त कर ली थी। लेकिन ये जरूरी था कि वाकई जो उमर नबी और उमर मोहम्मद कार में था, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस भी जरूरी था। इस वजह से डीएनए टेस्ट कराया गया था, जो पूरी तरह से मैच हुआ है। जी बिल्कुल, इस टेस्ट से कंफर्मेशन आ जाती है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर ही था जो बॉम्बर था। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। व्यूअर्स, वी हैव मोर ब्रेकिंग न्यूज दैट्स कमिंग इन एज द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज इन दिस वेरी ब्लास्ट। Now, there's a terror web that's being tracked at this given point. Delhi blast terror web has now been tracked to Turkey, wherein sources have come out to say that Umar was in touch with a handler, Ukasa. Ukasa, codename of handler, who's based in Ankara. Terrorists used Session app to speak to the handler,